हाँ तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो लो आ गया उसी अंदाज़ में जिस अंदाज़ में आप लोग चाहते थे। तो आज आप लोग का एक और गिफ्ट लेकर आया हूँ और वो है 2022 का साइंस का सेट। फर्स्ट सेटिंग में जो पड़ा था। तो चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। जैसे आवर्त सारणी है ना पूरा पीरियोडिक टेबल, उसमें से प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या पूछ रहा है। तो आवर्त ऐसे रहता है 7 गो आवर्त, 4 5 6 7, और वर्ग ऐसे रहता है। तो पूछ रहा है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या तो 2 ही होता है। पहला ए पार्टी हीलियम और ए पार्टी हाइड्रोजन और ए पार्टी हीलियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 2। और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो सबसे आसान है ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम रहेगा वो सबसे जल्दी निकलेगा। तीसरा है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो सबसे बाह्यतम सेल सबसे पहला होता है के एल एम एन। तो सबसे बाह्यतम एन हो जाएगा डी वाला। द्वितीय आवर्त कह रहा था, द्वितीय आवर्त सबसे बाह्यतम एम तक ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चौथा आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आपका पांचवा प्रश्न कहता है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलियम भरा गया था। छठा कहता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है एक निष्क्रिय गैस अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सातवां कहता है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन नंबर ए। आठवां कहता है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन हो जाएगा इसमें से फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। नौवां कहता है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 10वां कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 12, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित है एड्स और सुजाक दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है ऑप्शन नंबर सी, सीम के बीज के आकार का। ऑप्शन सी राइट होगा। 14 है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। उसका कारण है एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन दोनों। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए और बी इसका सही है। तो डी में ए और बी दोनों है। और 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। इसको कहते हैं यौवना आरंभ। ऑप्शन नंबर बी। 16 है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। मात्रक वाट के बराबर है जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन ए। 18 है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसकी तार से। तो नाइक्रोम की तार से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी। 19 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है वह प्रतिरोध कहलाती है। ऑप्शन ए। 20, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो 20 का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, विद्युत वाहक बल से अधिक। 21 कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। ऑप्शन ए। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को ऐसे तो एंगस्ट्रम में किया जाता है,
पर यहाँ एंगस्ट्रम नहीं है इसलिए मीटर होगा। 10 के पावर -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। 23 किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन सी। 24 कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर 24 जूल, ऑप्शन डी। 25 होगा वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। 26 है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, विद्युतीय आवेश के दर के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा, ऑप्शन ए। 27 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। 27 का राइट आंसर हो जाएगा जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ऑप्शन बी। 28 कहता है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, CHO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 29 है इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है तो उसको गर्म करने पर C2H4 बनता है, ऑप्शन डी राइट होगा। आपका 30 नंबर प्रश्न कह देता है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है तो जिंक ब्लेड आपका जिंक का है अयस्क, ऑप्शन बी राइट होगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है तो 31 का डी कक्षों की संख्या का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 है अभिक्रिया सी कैल्शियम ऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यह तो संयोजन अभिक्रिया दिख रहा है बहुत ही आसानी तरीके से। और 33 नंबर प्रश्न कहता है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है तो तालाब तो मनुष्यों द्वारा है बनाया गया तो इसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। और 34 है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। और 35 है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था तो जीव उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर O2 ऑक्सीजन तो नहीं था। 36 है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी वह भारत में कोई भी बॉल जलता है तो वह 50 बार बंद होता है 50 बार चलता है तो आपको पता नहीं चलता है, ये हर्ज का मतलब यही होता है आवृत्ति। 37 प्रश्न कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है तो माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा 10 के पावर में 6 एम्पियर होगा, ऑप्शन बी। 38 है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो यह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है, ऑप्शन डी। 39 है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 40 प्रश्न देखते हैं उत्तम लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच एफ और ध्रुव के बीच भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। 41 देखते मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था तो यह मेंडल ने मटर के पौधों को अपना प्रयोग के लिए उपयोग किया था। 42 कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 45 मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, नर जनन ग्रंथि मानव में कहलाता है वृषण। और 44 देखते हैं जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता तो 44 नंबर प्रश्न के अणु की गति हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। 45 स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। 46 नंबर प्रश्न कहता है आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस आपका हो जाता है कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, टिक कर देते हैं। और 47 देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट होगा।
48 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करता है लाइपेज, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 49 है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो नेत्र द्वारा यानी आँख द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्राप्त होता है। और 50 देखते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत धारा को आमीटर से मापते हैं और वोल्ट को वोल्टमीटर से मापते हैं। 51 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को VI द्वारा निरूपित किया जाता है इसमें, इस ऑप्शन के अनुसार। और 52 कहता है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक इनमें से देखा जाए तो उत्तर लेंस बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। 53 कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोकस, ऑप्शन सी। 54 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक है, फोटोग्राफी प्लेटों का अभिदृश्यक लेंस को बनाया जाता है, ऑप्शन सी। 55, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप जिस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 56 है, जल्दी जल्दी अपने प्रश्न की ओर चलें। किसी दर्पण, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो वह दर्पण और लेंस कौन सा होगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों अवतल लेना होगा, लेंस और दर्पण दोनों। 57, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। 58 कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। 59 है, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा 59 नंबर का हाइड्रीला। 60 नंबर कहता है, BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध किसे प्रदूषण से है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण से। 61 है, रंध्र रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी होगा। 62 कहता है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? मतलब कि जन्म देने वाला। 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोन। 63 है, बीज विकसित होता है तो बीजांड में, बीजांड से, ऑप्शन डी सही होगा। 64 है, ग्रहणी भाग है, तो जो छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन बी सही होगा। 65 है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है तो O3, ऑक्सीजन का 3 गो अणु, ऑप्शन बी। 66 है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षारक 7 से अधिक होता है और अम्ल 7 से कम, 7 उदासीन, तो 7 से अधिक इसमें सिर्फ ऑप्शन सी वाला लग रहा है। 13। 67, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 2:1 का, ऑप्शन बी है राइट। 30 से अधिक पेज होने के कारण इसमें PDF और अधिक नहीं बन पाया, जिसके कारण क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है। आप लोग को एक पेज में लिखकर ऑप्शन को दे दिया जाएगा, जिससे कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा आपको। तो चलिए, धन्यवाद।